हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। पॉजिटिव नमस्कार के साथ शुरू करते हैं क्योंकि आज मैंने कुछ बहुत ही पॉजिटिव नोटिस किया है और मेरे को लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। और ये कोई फिल्मों का कोई रिव्यू नहीं है, कोई बॉक्स ऑफिस रिजल्ट नहीं है, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। 4-5 साल से ऐसा कुछ हुआ कि लोगों ने अपने फेवरेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। 5 से एक्चुअली पिछले 10 साल से। और क्या हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़े छोटे ग्रुप्स बनने लग गए, वो ग्रुप्स इकट्ठे पार्टी करने लग गए, दूसरे ग्रुप दूसरी पार्टी करने लग गए और क्लोज नेट एनवायरनमेंट बन गया। जो जिसके साथ काम कर रहा था वो काम करने लग गया। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले अगर आप पुरानी देवानंद की फ़ोटोज़ उठाओ, राजकुमार की फ़ोटो उठाओ, या फिर राज कपूर साहब की फ़ोटो उठाओ, पृथ्वीराज जी की उठाओ, तो ये सब लोग इकट्ठे पार्टी कर रहे होते थे, इनकी फ़ोटोज़ इकट्ठी आ रही होती थी, एक दूसरे को हक कर रहे होते थे। ये सब एक वार्मथ था। और जब कभी भी लोग संगठित होते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन करना, उंगली उठाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्यार दिख रहा होता है। अब ऑफ लेटली 10 साल से सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही मीडिया के अंदर आई, जिसके अंदर ये इसकी इससे लड़ाई हो गई है जी, ये इसका ग्रुप है, ये इसके साथ काम नहीं करना चाहता, ये उसके साथ काम नहीं करना चाहता। आउटसाइडर्स को भी मौका मिल गया कि जी अलग अलग तरीके की बातें करो और बोल दो बॉलीवुड बॉयकॉट कर दो। सिर्फ एक बाकी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छी हैं, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। बट ये आज सब कुछ चेंज हो गया। ये पठान की सक्सेस के बाद आई वुड से ये थोड़ा सा चेंज हुआ आउटलुक के अंदर। लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया कि हमें ज़बरदस्ती की तोहमत लगती चली जा रही है कि बॉलीवुड मतलब सिर्फ गंदगी, ड्रग्स और ये सब चीज़ें। हम तो एंटरटेन करने आए हैं। हम लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा फिट बॉडी है सारी इंडस्ट्रीज़ में, देख लीजिए। तो सुबह उठ के अगर हम दारू पी रहे होंगे तो हमारे 6 पैक्स तो नहीं बन सकते। तो ये सब जो गलत परसेप्शन है कैसे दूर करें। और आज वो एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंच गया जहां पर फास्टेस्ट 500 करोड़ अचीव करने वाली मूवी गदर 2 का सेलिब्रेशन पूरी इंडस्ट्री ने किया। तो आप चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान जिसे कहते हैं ना, हर जनरेशन के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बीच में अभिषेक बच्चन आपको दिखेगा, वहीं पर आपको जग्गू दादा दिख जाएंगे, वहाँ पर संजय दत्त को दिख जाएगा, सलमान खान दिख जाएगा। और सलमान खान का तो एक जेस्चर है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा वो जेस्चर। और उसके अलावा जो हाईलाइट बनी वो शाहरुख खान और सनी देओल का हक बनी। और सब लोग आए। और पुराने ज़माने के अगर हम एक्टर्स की बात करें तो प्रेम चोपड़ा भी आए, धर्मेंद्र थे, सबकी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए, काजोल आए। तो एक ऐसा लगा कि एक ऐसा यूनाइटेड परिवार है। और अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे उठाओगे आप किसी के बारे में कोई चुगली करने लगोगे तो दूसरा उसके साथ हाथ रख के बोलेगा कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये सब चीज़ें बकवास मत करो हमारी फैमिली के बारे में। तो ये जो फैमिली वाली फीलिंग थी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और ये जो मिसिंग थी वो ऑडियंस के दिल के अंदर भी नहीं उतर रही थी। इसलिए लोग सब मेरा फ़ैन तेरा फ़ैन कर रहे थे, सिनेमा को एंजॉय करना बंद कर चुके थे। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा को लोग एंजॉय करेंगे जब एक दूसरे की सक्सेस आप सेलिब्रेट करने लग जाते हो। जब आप ये बोलते हो, सनी देओल बोलता है कि जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पठान ने इतना अच्छा काम किया। वहीं पर आपका शाहरुख खान साहब बोलते हैं कि मेरे को गदर 2 बहुत अच्छी लगी। वहीं पर अनिल शर्मा का इंटरव्यू अगर आप पढ़ोगे तो वो देखोगे कि मैं तो शाहरुख खान का फ़ैन हूँ और मुझे वो टकला लुक बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। तो इस तरीके की जो बातें होनी शुरू हो जाती हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली बात हो जाती है। इससे हर एक का हौसला बढ़ता है। नहीं तो हर बात पे लोगों को अपने कॉन्वर्सेशंस को नाप तोल के बोलना पड़ता है। और जब नाप तोल के बोलना पड़ता है तो फिर वो परिवार नहीं होता है, फिर वो मतलब के रिश्ते हो जाते हैं। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। करण जौहर मुझे दिखे। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, गदर 2 अब एक ऐसी मूवी बन चुकी है जो फास्टेस्ट 500 करोड़ उसने करा 24 डेज़ के अंदर। पठान ने लगभग 29 डेज़ में किया था और 34 या 36 डेज़ के अंदर बाहुबली 2 ने किया था। तो ये फास्टेस्ट हो गई है। आई एम श्योर ये रिकॉर्ड भी जल्दी टूटेगा और टूटना भी चाहिए। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। और फिर उसके बाद जो भी बनाएगा उसका भी रिकॉर्ड टूटे, तो ये सिलसिला चलता रहे ग्रोथ का। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि कार्तिक आर्यन और सलमान खान का दोनों के लिए एक दूसरे का जेस्चर। तो इधर से कार्तिक आर्यन आ रहा है और इधर से स्टेज के ऊपर सलमान खान आ रहे हैं। पीछे गदर 2 का बहुत बड़ा पोस्टर है। और दोनों जब साथ में आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्टार है सलमान खान, तो कार्तिक आर्यन थोड़ा सा ऐसे सहम के बैठ जाता है। लेकिन ही बीइंग अ सीनियर और जिस तरीके का वो जनरली जेस्चर करता है, और उसको भी बदनाम करके रखा हुआ, उसने बोला कि नहीं ऐसे मत ढीला ढूला मत होकर चेस्ट बाहर करके आराम से ऐसे करके खड़ा
खड़ा हो और मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली तू भी अब स्टार है। तो ये जो छोटे छोटे जेस्चर होते हैं कि नहीं सिर्फ मेरी तरफ कैमरा नहीं जाएगा, तेरी तरफ भी जाएगा। तो कार्तिक आर्यन बहुत ही स्वीट तरीके से स्माइल करता है और फिर कहता है नहीं नहीं भाई आप ही फ़ोटो खिंचाओ। तो ये जो एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट है मुझे पूरे इस इवेंट के अंदर दिखी। बहुत प्यार दिखा सबके अंदर। तो ये जो जब तक ये एकता बनी रहेगी तब तक डिवाइड करने वाले जो लोग होंगे वो दूर रहेंगे और पॉजिटिविटी जो रहेगी वो हमेशा जिंदाबाद रहेगी। तो हमारा तो चैनल का मोटो ये है कि जो खुशी मिलती है जब सब लोग इकट्ठे जाते हैं और मूवीज़ को एंजॉय करते हैं। अब ये खुशी चाहे आपको किसी स्पोर्ट्स में भी मिल सकती है, जब हम क्रिकेट देखते हैं तब भी पॉजिटिविटी जिंदाबाद है जब सब लोग इकट्ठे मिलके एंजॉय करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव हैं तो ब्रेन डेड हो जाएंगे, हम किसी को कोई फीडबैक नहीं देंगे। हम ट्रोल नहीं करने में बिलीव करते बट हम फीडबैक देने में तो ज़रूर बिलीव करते हैं। अगर कोई गलत मूवी है, बेकार मूवी है तो उसके बारे में तो बात करनी बनती है, वो हम ज़रूर करेंगे। बट कोशिश ये रहेगी किसी को डीमीन मत करो, क्योंकि सुबह उठ के अगर कोई शूटिंग करने जाता है या फिर कोई पैसे खर्च करके मूवी बनाने की कोशिश करता है वो इसलिए तो बनाता नहीं है कि भाई मेरी पैंट उतार दी जाए। उसके हिसाब से वो ठीक ही डिसीजन होगा। तो उसको कंसिस्टेंट फीडबैक देके और फीडबैक देने के अलावा एक्शंस दिखा के भाई आपकी मूवीज़ अब चल नहीं रही, भाई सब दुनिया जाती नहीं है देखने के लिए, तो ये इंडिकेशन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान की बात कर लेते हैं कि भाई आप जो अपने हिसाब से करने की कोशिश करो तो हम आपको देखने नहीं जाएंगे। जैसे ही आप किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हो तो वो आपको अलग तरीके से सलमान खान को सलमान खान की तरह प्रेजेंट करते हैं जैसे दुनिया देखने जाती है, थोड़ा सा मॉडर्न अवतार के अंदर और थोड़ा सा भाईजान वाली फील आए उसके अंदर। तो वो वाली जो फील है वो आपको टाइगर 3 के अंदर दिखती है। तो आप देख लेना टाइगर 3 का जो आउटकम होगा वर्सेस एक किसी का भाई किसी की जान का, वो अलग ही लेवल होगा। किसी का भाई किसी की जान का जितना टोटल लाइफ टाइम का कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड मिला के वो 2 दिन के अंदर ही कर लेगी वो टाइगर 3। तो उस तरीके का फीडबैक देना एक पॉजिटिव आउटलुक होता है। ट्रोल करना तो फिर वो होता है मेरे ख्याल से असभ्य लोगों का काम होता है। वो आप बेसिकली आके बदतमीज़ी कर रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो कि जी हम एज अ कल्चर एज अ सोसाइटी घर में भी ऐसे ही बात करते होंगे, गाली गलौज दे दी, ये दे दिया वो दे दिया और अपने स्टार को उठाने के लिए दूसरे को गिरा दिया। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बाकी जस्ट सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ गदर 2। देयर इज़ अनदर मूवी विच इज़ कमिंग इन जवान विच विल ऑल्सो बी वेरी वेरी सक्सेसफुल होपफुली। देयर आफ्टर देर आर मेनी अदर मूवीज़। मैं तो एनिमल को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। अलग ही तरीके का आउटलुक लग रहा है और उसके अंदर जो भाई विलन बना हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे को बॉबी देओल के एज एन एक्टिंग जो प्रोग्रेस जिसे बोलते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स, मुझे ऐसा फील आता है। और फिर उसके बाद डंकी की भी अगर बात करें तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि डंकी इतनी सारी मूवीज़ एक ही स्टार की एक ही साल में आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। स्टार्स को लोग देखना चाहते हैं, अपने जो फैंस होते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं आएगा, वो लगता आएगा। आपको ग्लिम्स वगैरह कुछ देखने को मिल सकती है, टीजर ट्रेलर देखने को मिल सकता है, कोई पोस्टर आपको इंटरेस्टिंग सा देखने को मिल सकता है। बट ये मूवी इस साल नहीं रिलीज़ होगी, ये अगले साल ही पोस्टपोन हो जाएगी। कब आएगी ये तो पता नहीं, हो सकता है अप्रैल ईद के आसपास कुछ आ जाए बट लेट्स सी क्या होता है। और आज के टाइम के हिसाब से जो क्लैशेस हैं ये भी थोड़े से अनअवॉइडेबल टाइप से हो चुके हैं क्योंकि इतनी सारी मूवीज़ बननी शुरू हो गई हैं और अच्छे तरीके से बननी शुरू हो गई हैं नॉर्थ साउथ को मिला के। तो ये सारी जो मूवीज़ हैं ये एक साथ ना रिलीज़ हो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि आपके पास 52 वीक्स ही होते हैं। उस 52 वीक्स में से भी जो प्रोमिनेंट वीक्स होते हैं वो थोड़े से लिमिटेड ही होते हैं, 15-20 ही होते हैं। और 15-20 मूवीज़ अगर रिलीज़ होंगी नेशनल लेवल की तो आपको कहीं ना कहीं तो क्लैश देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वो ऐसा तो होगा कि नहीं मिलेगा। बट इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो आई थिंक सही महीने के अंदर हमें टिकट्स के प्राइसेस कम करने होंगे और चाइना वाली स्ट्रैटेजी करनी होगी। आपको एक्चुअली थिएटर्स भी बहुत सारे चाहिए, हर नूक एंड कॉर्नर में चाहिए और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमें प्राइसेस नॉमिनल करने होंगे ताकि जैसे इंकरेज हों लोग। मैं आपको बताता हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर 15 मिनट में मैं पहुंच तो जाता हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है। मेरे 15 मिनट की दूरी के अंदर 2 फिल्म हॉल हैं, लेकिन जो मेरी विसिनिटी है उसके आसपास एक भी हॉल नहीं है। ठीक है, तो मतलब इससे पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पर समझ लीजिए वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर भी था। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत एफर्ट करना पड़ता है कि गाड़ी निकाली, स्कूटर निकाला, वो नहाए धोए और पहुँच गए वहाँ पर। नहीं तो आसपास के जितने भी मॉल्स होते हैं वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर हों तो वहाँ पर भी जाया जा सकता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना होगा कि चाहे हॉल्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ना हो, सिंगल स्क्रीन्स भी आएँ, ज़रूरी नहीं हर चीज़ मल्टीप्लेक्स हो, ताकि हर तरीके का जो बिज़नेस है वो पैरेलली ग्रो हो। एक तो ये जो मॉल कल्चर है और ये जितना भी
मल्टीप्लेक्स का कल्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। अगर आप देखें तो मल्टीप्लेक्सेस होते हैं बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, और वो जो मॉल्स के अंदर होने की वजह से क्या होता है कि मॉल अगर फेल हो गया तो अल्टीमेटली वहाँ से फिल्म को भी वहाँ से उतारना पड़ता है। तो जो जिस तरीके से हिंदुस्तानियों की कंजम्पशन हैबिट है, मेरे ख्याल से सिंगल स्क्रीन्स भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ मल्टीप्लेक्स नहीं होना चाहिए। बट सिंगल स्क्रीन का मतलब है कि आपको भी अपना जो दिखाने का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको फील तो मल्टीप्लेक्स वाली देनी है, चाहे वो सिंगल स्क्रीन के अंदर एक ही शो चला रहा हो। और वहाँ पर अगर ऐसा होगा तो आप प्रॉफिटेबल भी होंगे और लोग भी आएंगे और इंकरेज होंगे और फैमिलीज़ के साथ भी आएंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं, ये बकवास कुछ ज़्यादा हो गई आज ठीक है, लेकिन अगर मीनिंगफुल लग रही है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।